हिना और साकुरा जुनिया में सफर कर कर स्प्रिंग को लाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर अब तक उनका सामना किसी भी आदमखोर से नहीं हुआ था। जहाँ पर साकुरा बता रही थी, हमारे यामाटो के सफर के दौरान हमें कुछ वक्त एजेंट ऑफ समर के यहाँ रहने की इजाजत मिल चुकी है। एक शांति भरा समझौता, लेकिन साकुरा अपने मन ही मन कह रही थी, इसका मतलब होता है एजेंट से हमारे ऊपर काफी ज्यादा निगरानी रखने वाली है। अगर हालात हाथ से फिसल जाते हैं तो मैं आपकी बारी कोई भी बेदरकारी नहीं दिखाऊंगी अपनी हिनागुकी कायो को बचाने में। जहाँ पर हिना का सवाल था, क्या हिना और वो दोस्त बन पाएंगे? हिना एजेंट ऑफ समर के मेंशन के बाहर खुशी के मारे चकमगा रही थी, क्योंकि उसके सामने इतने प्यारे छोटे छोटे जानवर जो थे। लेकिन साकुरा के लिए ये सब इतने ज्यादा खास नहीं है, सिवाय उसके मास्टर के। उन्हें मेंशन में ले जाने एजेंट ऑफ समर की प्रोटेक्टर अयामे हाजुकुरु आई थी, जो कि उन दोनों को अपना कमरा दिखाने के साथ ही बता रही थी, एजेंट ऑफ समर मेरी बहन है, जिसे जानने के साथ ही वो दोनों हैरान थे। जहाँ पर हिनागुकी और साकुरा भी तो बहनें हुई ना। साकुरा ये सब नहीं चाह रही थी, लेकिन उसकी प्यारी सी शकल को मना कर पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जहाँ पर वो कहती है, मैं आपकी दोस्त, बहन या तलवार कुछ भी हूँ, आप तो मुझे कुछ भी बुला सकती है। अयामे कह रही थी, तो फिर तुम दोनों वाकई काफी ज्यादा करीब हो, मुझे तुमसे जलन हो रही है। काश मैं और मेरी बहन भी इतने ज्यादा करीब होते हैं, बस मैं तो अपनी नकचरी बहन का ध्यान रख रही हूँ। साकुरा सवाल करती है, आखिर एजेंट ऑफ समर है कहाँ पर? जिस पर अयामे का कहना था, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, उसकी तबीयत खराब है, इसलिए बाद में कभी मिल लेना। रात को हिनागुकी कायो इस मैंसन में रहने वाले अनगिनत जानवरों से इतना ज्यादा खुश थी, जहाँ पर वो उनके साथ खेल रही थी और साकुरा उनकी फोटो खींच रही थी। बातें करते हुए भी वो अपना फोटो खींचने में ध्यान बनाए रखती है। अयामे बता रही थी, एजेंट ऑफ समर के पास लाइफ कंट्रोलिंग पावर है, जिसके जरिए वो किसी भी जानवर से बातचीत कर सकती है या फिर किसी जानवर को कंट्रोल। हिना के हिसाब से ये काफी ज्यादा कमाल की ताकत है। जहाँ पर अयामे कह रही थी, ये दिखता है उतना ज्यादा आसान नहीं है, इन जानवरों की देखभाल हमें करनी पड़ती है, जहाँ पर उनके रहने और खाने पीने का खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। साकुरा फोटो खींचते हुए कह रही थी, तुम पैसों का इस्तेमाल कपड़े खरीदने के लिए भी कर सकती थी। तुम तो कितनी सही बात कर रही हो, एक एजेंट की काबिलियत उसके कपड़ों से ही तो झलकती है। वैसे सच कहूँ ना तो ट्रेडिशनल कपड़ों में काफी ज्यादा ताम झाम करना पड़ता है, और हमें वेस्टर्न पहनने की आदत हो चुकी है, और सच कहूँ ना तो उसी से हमारा पैसा बच रहा है। साकुरा को उसकी बातें ज्यादा सच नहीं लगती। वो हिनागाई को उसके सामने रखकर कह रही थी, देखो तुम्हें कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है। अयामे और साकुरा तो उसके पीछे ही पड़ चुके थे। जहाँ पर हिनागाई को बता रही थी, मैं एक सूट भी पहन सकती हूँ, जिस पर दोनों मना करने लगते हैं। नहीं नहीं, आप वेस्टर्न कपड़ों में भले ही अच्छी लगो, लेकिन इसमें तो आप कमाल लग रही हो इसकी उम्रों में। खैर, इन सभी बातचीत से परे अगले दिन हिना कुछ इलाकों में जाकर बसंत ऋतु का आवाहन करती है। जहाँ पर मेंशन में वापस लौटने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। जहाँ अयामे उन लोगों के लिए नाश्ता लेने जा रही थी और साकुरा भी हाथ बटाने के लिए आती है, पर जाने से पहले वो हिना से कह रही थी, प्लीज आप इसी कमरे में रहिएगा। उन दोनों के जाने के बाद हिना के कमरे के बाहर एक प्यारा सा खरगोश आता है, जिसका वो सिर सहलान ही जा रही थी, लेकिन वो उछल कर यहाँ से भाग जाता है। गलियारे से गायब होने से पहले वो हिना की ओर देखता है, मानो वो कहना चाह रहा था, तुम मेरे साथ चलो। जिसका पीछा करते हुए हिना एक दरवाजे के पास पहुंचती है, जहाँ खरगोश के अंदर जाने के बाद एक आवाज उससे कह रही थी, हाय बसंत की दूत हिनागुकी कायो, तो मेरी बहन ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? गर्मी की दूत रूरी। जहाँ पर हिना बताती है, तुम बीमार हो, मैं बस इतना ही बताया गया। जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होने के संग ही चिल्लाते हुए कह रही थी, ये सब कुछ कितना बड़ा झूठ है। मेरी बहन को तो मेरी जरा से भी परवाह नहीं, मैं बस कमरे में बंद हूं ताकि वो मुझ पे ध्यान दे, लेकिन उस बेवकूफ को तो कुछ ध्यान भी नहीं है, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करी, और तुम लोगों से अकेले मिलने भी चलेगी मुझे बिना बताए। अयामे और साकुरा के आने पर रूरी अपने कमरे का दरवाजा ही पीट देती है, जिस पर अयामे काफी ज्यादा नाराज थी उसके चिल्लाने के कारण, और वो दरवाजा पीटते हुए कह रही थी, तुम जल्दी बाहर आकर हिनागुकी कायो से माफी मांगो। वो तो उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी, और वो दोनों पहली बार उसे गुस्सा करते हुए देखते हैं। लिविंग रूम में बैठे हिना बता रही थी, हिनागुकी के सामने बस रूरी हेलो करने के लिए आई थी। अयामे उन्हें बताती है, मैं रूरी की इन हरकतों से कुछ ज्यादा ही परेशान हो चुकी हूँ। जहाँ पर रूरी ने खुद को जबरदस्ती कमरे में बंद कर रखा, और सच कहूँ ना तो ये एक तरह की हड़ताल है। इसकी वजह है क्योंकि मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ, फिर मैं उसकी प्रोटेक्टर नहीं रहूंगी, जिस वजह के सामने उन दोनों की ही बोलती बंद हो चुकी थी। पर हिना कहती है, साकुरा क्या तुम्हारा भी मन शादी करने का है? नहीं 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 हिना, क्योंकि आप कैसी बातें कर रही है, मैं तो भाई आपको जिंदगी भर सर्व करना चाहती हूँ। दोनों अपने कमरे में चले गए थे, जहाँ पर हिना साकुरा से सवाल करती है, अगर इचोन तुमसे ये सवाल करे तब भी तुम्हारा यही जवाब होगा क्या? इटेचो का नाम सुनने पर उसके चेहरे की सारी हंसी गायब हो चुकी थी, जिसका डरावना चेहरा देखकर तो हिना भी काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत के संग सवाल करती है, पर 10 साल पहले तुम लोग
आप छोड़िए ये सब बातें, 10 साल पहले जो था वो था, अब सब कुछ गायब हो चुका है। बैग में से कुछ सामान निकालने के बहाने वो अपनी शर्म छुपाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर हिना जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर सकुरा के तो जान ही निकल चुकी थी। हिना को सही सलामत बेड में लेटाने के बाद वो अयामे से कह रही थी, कई दिनों से मौसम का आवाहन करने के कारण उनके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी आ चुकी है, जहां उनका बुखार उतर ही नहीं रहा। अयामे के हिसाब से कि एजेंट के लिए ये काफी ज्यादा सामान्य बात है, लेकिन वो साथ ही बता रही थी खुशकिस्मती से ये जगह रेल लाइन की खास ताकतों से जुड़ी हुई है, इसलिए उनकी डिवाइन पावर जल्दी रिकवर हो जाएगी। जहाँ सकुरा उससे किचन इस्तेमाल करने की परमिशन मांगती है। बाद में वो हिना के पास जाकर कहती है, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाने जा रही हूँ, पर उसका कहना था, मुझे माफ करना सकुरा। सकुरा उसे कहती है, मुझसे आप इस तरह से बात मत करिए, आप मेरे सामने जितना चाहे उतना बचपना कर सकती है, प्लीज डरिए मत। किचन में सकुरा दलिया बनाने जा रही थी, जहाँ पर अयामे आकर उसे कहती है, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। सकुरा को ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। अयामे बताती है, मुझे बचपन से लेकर एक जिम्मेदारी के लिए ही ट्रेन किया गया है, इसलिए बाकियों ने मुझे कुछ कभी करने ही नहीं दिया। जबकि अब मेरी शादी ही होने वाली है, तो मैंने सोचा कुछ और चीजें भी सीख लो। आज चावल उबल रहे थे, जिस बीच सकुरा उससे सवाल करती है, आखिर दूरी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। अयामे अपना मन हल्का करने के साथ ही उसे बताती है, असल मायनों में पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन से लेकर आज तक वो मुझे अपनी जागीर मानती है, इसलिए शादी और मैं उसे छोड़कर जाऊँ, ये बातें उसे काफी ज्यादा बेचैन कर देती है। लेकिन क्या करे, विलेज वाले ये बात जानते हैं, फिर भी उन्हें ये सब चलेगा। हमारे गांव की परंपरा कुछ ज्यादा ही अलग है। एक अच्छे भविष्य के नाते हमारे रिश्ते पहले ही तैयार हो गए थे और मुझे अभी उस लड़के से कोई परेशानी नहीं है। हम दोनों की ही एंगेजमेंट्स हो चुकी है। अगर फिर भी मैं शादी करने से मना करती हूँ तो फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। रूडी का हस्बैंड उसके गार्ड की ड्यूटी निभाएगा और मुझे हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। चीजें भले ही हम दोनों के भले के लिए हो रही हो, लेकिन मुझे सब कुछ बेचैन कर रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद सकुरा बताती है, 2 साल पहले जब हिनागुगी कायो मुझे पहली बार मिली, तब वो अंदर से बिल्कुल टूटी हुई थी। वो किसी से भी नहीं मिलना चाह रही थी और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तुम कह सकती हो वो भी हड़ताल पे चली गई थी। पूरे 2 साल लगे उन्हें अपने सदमे से बाहर आने के लिए, जहाँ मैं गाँव वालों को अपनी पूरी जिंदगी पर कभी भी माफ नहीं करने वाली हूँ। तुम एक बात जानती हो, आखिरकार क्यों 3 महीनों के अंदर हिनागुगी कायो को ढूंढने की अपनी जिम्मेदारी पे से हाथ उठा लिया। असल मायनों में अगर वो मर जाती है तो उनके गांव के किसी और व्यक्ति को चुन लिया जाएगा एजेंट के रूप में। ये बात अयामे को काफी ज्यादा डरा देती है, जहाँ पर सकुरा बता रही थी उन्हें बेसहारा छोड़ने के बावजूद उस गाँव में कभी भी दूसरे एजेंट का चुनाव नहीं हुआ, जिसके बाद असल हैवानियत दिखना शुरू हुई और वो सभी उसके मरने की दुआ करने लगे। हिनागुगी कायो को जब मैंने ढूंढा तो वो गाँव वालों की बातें सुनने के बाद मरने की इच्छा करने लगी। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था, लेकिन मैं उन्हें कोस भी नहीं सकती थी। आखिरकार वो ये सब महसूस क्यों कर रही थी। उसकी बातें सुनने के बाद अयामे कहती है, इस दुनिया में एजेंट होना एक वरदान की बजाय अभिश्राप की तरह है। कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती हमें ये सौंपी जाती है और लोगों के लिए हम बस कुछ कठपुतलियां है जो कि मौसम को काबू करती है। क्या वो लोग समझ भी पाएंगे कभी जिस देवता को वो देखती है असल मायनों में वो एक 4 दीवार के बीच बन रहने वाला एक साधारण सा इंसान है, जिसके पास आज़ादी नहीं, ना ही वो स्कूल जा सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं या उनका कोई परिवार है। अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद भी हमें क्या मिलता है, बस शिकायतें। पर आखिरकार क्यों, लोग तो बस हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। रूडी को कभी भी मौसम का देवता नहीं बनना था, उसे तो बस किस्मत ने चुन लिया, लेकिन उसी दिन से सब कुछ बिखर गया। उसे मौसम के बदलाव में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बस करती थी ताकि अपनी बहन को खुश कर सके। उसकी बातें सुनने के बाद सकुरा उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें लगता है अभी तुम्हारी बहन बचपना कर रही है? मेरे हिसाब से बताऊं तो मौसम का ये बदलाव करना किसी भी एजेंट के लिए उसके दिल की बात है। अगर दिल में किसी भी तरह की प्यार की भावना नहीं होगी तो फिर ये बिल्कुल ही व्यर्थ है। इस बेरहम दुनिया में किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिरकार कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए जो एजेंट की दुनिया में खुशियां बांट सके। उसकी बातें सुनने के बाद अयामे कह रही थी, वाकई तुम्हारी बातों ने तो मेरे दिल को खोल कर रख दिया। मैं जानती हूँ वाकई काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन से दूर नहीं जा सकती, मुझे उससे लगाव है। बचपन से लेकर अब तक वो मेरी प्यारी बहन है। उनकी बातें होने के बाद सकुरा हिना के लिए डलिया ले जा रही थी, जहाँ पर एक गिलहरी अयामे के पास आती है किसी गंभीर बात को करने के लिए। जहाँ पर पूरे मैंसन की लाइट चली गई थी, सभी जानवर बेचैन हो चुके थे। साकुरा हिना के बचाव में तैनात हो जाती है, जहाँ पर फोन के नेटवर्क भी जा चुके थे, जिसे देखने के बाद हिना काफी ज्यादा बेचैन हो रही थी। लेकिन साकुरा उसे संभाल कर कहती है, मैं आपके साथ हूँ, हर कीमत पे बचाऊंगी। चीजें और ज्यादा बेकार करने के लिए कमरे में एक आदमखोर आ जाता है।